यंग जो हमारे भाई बहन हैं, मेरा उनके लिए दो मैसेज है। एक मैसेज ये है कि वो अपना जो स्वामान है, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको कभी छोड़े नहीं। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रोवोकेशन हो, टेम्पटेशन हो, अपने सेल्फ डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ेंगे तो वो रिस्पेक्ट के अधिकारी बन जाएंगे। सारी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करेगी। और क्योंकि सभी को चाहिए सम्मान और प्यार, तो वो उसके लिए सम्मान बहुत मदद करता है, ये मेरा अनुभव है। नंबर 2, जिस भारत देश के हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन भारत माँ की प्राचीन संस्कृति को कभी ना भूलें। उसके नाम को हमेशा रोशन करने का संकल्प उनको रहे, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने का संकल्प रहे, अपनी धरती माँ को, भारत माँ को रोशन करने का संकल्प रहे। तो उनके कर्मों में इतनी श्रेष्ठता आएगी कि उनके जीवन में खुशी बहुत बढ़ जाएगी और टेंशन और स्ट्रेस उनके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। और बुद्धि जो है वो इतना फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी कि वो ठीक निर्णय देगी, ठीक डिसीजन देगी। और जब ठीक निर्णय होता है तो कर्म ठीक होता है, तो कर्म ठीक होने से फल ठीक होता है, तो लाइफ जो है वो खुशी हो जाती है। इसलिए दो मैसेज हैं हमारे यूथ को कि मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान में रहो, अपनी विशेषताओं को जानो, अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाओ, कभी किसी से कंपेयर मत करो, कभी किसी से जेलस मत हो जाओ, कभी किसी गलत कंपटीशन में मत आओ, लेकिन अपनी विशेषताओं को जानकर उनको बढ़ा करके आगे बढ़ते चले जाओ। और याद रखो कि जिस देश के हम हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम पले हैं, बड़े हैं, जहाँ के भोजन को हमने खाया है, उसकी लाज हमें हमेशा रखनी है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। और एक चीज़ हम दर्शक को जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मैं दिल्ली में ही मेरा मतलब लाइफ कनेक्टेड है, पढ़ाई वहीं हुई और बड़े वहीं हुए। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी का, वो भी वहाँ पर ही मिला और मतलब लाइफ वहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरा 14 साल की उम्र में ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन हुआ और धीरे धीरे समय ऐसा आया जब विदेश में डिमांड होने लगी। हमें लेक्चर्स के लिए बुलाया गया रशिया में, 10 दिन के लेक्चर्स के लिए। तो हम लेक्चर्स के लिए ही गए थे वहाँ पर, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि ये 10 दिन जो है वो 35 साल में बदल जाएंगे। हम वहाँ 35 साल से रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि लोगों को ये ज्ञान इतना पसंद आया कि उनके जीवन में बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, रियल खुशी आ गई, रियल शांति आ गई। तो इसलिए अभी हम रशिया में हैं 35 साल से ज़्यादा से, और वहाँ 60 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के। वहाँ की गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज़ करती है हमको। हम लोग, क्योंकि लक्ष्य ही ये रहता है कि किसी से भी कोई अनहेल्दी कंपटीशन में नहीं आते हैं, ये है। इंडिया कितने बार आते हैं मैम साल में? साल में 2 बार, दो बार आते 2 बार तो ज़रूर, 3 बार भी होता है, पर 2 बार तो ज़रूर आते हैं। हैं। वहाँ के रसिया के लोग अभी ब्रह्मा कुमारी को अडॉप्ट करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। अभी तभी तो वहाँ 60 सेंटर्स हैं अभी, 60 मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, पेर्म, कालिनिनग्राड, येकटेरिनबर्ग, सोची, नोवोसिबिर्स्क, करते जाएं 60 से ज़्यादा सेंटर्स है वहाँ पर। तो रशिया के लोग ही इस चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। ये जो स्ट्रेस की लाइफ बता रहे थे और एंजाइटी की लाइफ, ये सब बाहर देशों में ज़्यादा दिखाई देता है। ज़्यादा है, लेकिन ये सुनने से, समझने से उनका एंग्जाइटी, सोचने का तरीका बदल जाता है। परिस्थितियां न भी बदलें, लेकिन सोचने का तरीका बदलने से परिस्थितियों का उनके मन पर असर नहीं होता। वो अपने मन को शांत रख पाते हैं और इसलिए वो डिसीजन ढूंढ पाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। आपने इतना काम किया, फिर बाद में आपको रिकॉग्नाइज किया गया और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज आपका अवार्ड किया, कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी है। द्रौपदी मुर्मू जी तो ब्रह्मा कुमारी इसको वैसे भी जानते हैं बहुत अच्छे से, और उन्होंने खुद इस ज्ञान को समझा है
उन्होंने बहुत प्यार से मुबारक भी दिया और हमें उनसे मिल कर के बहुत बहुत खुशी हुई कि वो इतनी मतलब डाउन टू अर्थ हैं, इतने ऊंचे पद पर हैं, लेकिन उनका वो जो उड़ीसा के लोगों की जो सिंप्लिसिटी है ना, वो सिंप्लिसिटी उनके लाइफ में अभी भी है। और वो सिंप्लिसिटी जो देखने में आती है, वो सिंप्लिसिटी ही महान बनाती है। औरों के दिलों पर राज्य करने का यही तरीका है। और लास्ट क्वेश्चन मैम, 3 दिन का सफ़र कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। हमें एयरपोर्ट पर ही रिसीव किया। हमारे साथ ये प्रकाश चंद्र प्रधान जी थे और ये रिसीव करने के लिए आए और फिर बहुत प्यार से होटल में लेके गए। होटल में कमरे में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सब कुछ है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ कमरे की सफाई होती है, सब ठीक है। और इधर रहना खाना वाना सब? फॉर्चुनेटली हमारा सेंटर भी है यहाँ पर, तो वहाँ इसलिए भोजन की भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वहाँ रेस्टोरेंट है नीचे 3rd फ्लोर पर, कुछ भी लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी हम अपने नियम के अनुसार, हमारा एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स है खाने के, तो उस अनुसार खाते हैं और भोजन पर्टिकुलर लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, बहुत अच्छा।